हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायग्नोसिस पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हम पार्ट 1 पढ़ चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस या फिर क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 28 वीक, 13 से 28 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कंसिडर करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव साइन क्या क्या होती हैं, मतलब जो फीमेल बताती है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होगा, एमिनोरिया कंटिन्यू। जो एमिनोरिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था वही अभी भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो कंटिन्यू रहेगा। मदर की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी जो अभी तक स्टॉप हुई थी वो अभी भी स्टॉप ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस सबसाइड। मॉर्निंग जो मदर को वॉमिटिंग हो रही थी या फिर नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा था वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसाइड हो जाएगा। ओके, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन सबसाइड। जो मदर को पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रही थी, बार बार नीड हो रही थी यूरिन पास करने की, अर्जेंसी हो रही थी यूरिनेशन की, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अब सबसाइड हो जाएगी। ठीक है, अब वो नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट है क्विकनिंग साइन। क्विकनिंग साइन क्या होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। पहली बार जब मदर के यूट्रस में क्या होता है, वूम में क्या होता है, फीटल मूव करता है, तो जब पहली बार मदर उसके अपने बेबी के फर्स्ट मोमेंट को फील करती है उसी को हम क्विकनिंग साइन बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब मदर में क्या होगा, मदर का जो बेबी है वो पहली बार मूव करेगा और मदर उस चीज़ को फील करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट चेंजेस। अब ब्रेस्ट में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आएंगी, सबसे फर्स्ट है सिक्रीशन ऑफ थिक मिल्क एट 16th वीक। 16th वीक पे क्या होगा, ब्रेस्ट से थिक मिल्क का सिक्रीशन होगा। नेक्स्ट है स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्किन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है स्टेरिया ग्रेविडेरम। स्टेरिया ग्रेविडेरम क्या होता है, इसमें पिंक एंड वाइट लाइन इन लोअर एब्डोमेन। जो फीमेल या जो मदर का लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे क्या होंगी, पिंक और वाइट कलर की लाइन देखने को मिलेंगी। जैसे आपको इमेज में भी शो हो रहा होगा, ये पिंक और वाइट कलर की जो लाइन है लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, ये देखने को मिलती है। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इनको स्ट्रेच मार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं स्टेरिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट है लीनिया नाइगेरा। लीनिया नाइगेरा क्या होता है, डार्क पिगमेंटेड वर्टिकल लाइन फ्रॉम जिफॉइड टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसमें क्या होता है, एक डार्क पिगमेंट कलर की वर्टिकल लाइन देखने को मिलती है मदर के एब्डोमेन में। कहाँ से, जिफॉइड से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। ये देख, जैसे ये पिक्चर में शो हो रहा है कि यहाँ पे क्या डार्क पिगमेंटेड लाइन है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिम्फॉइड से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक है। ठीक है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, लीनिया नाइगेरा बोलते हैं। नेक्स्ट कोलेज्मा। कोलेज्मा क्या होता है, डार्क पैचेस अपीयर ऑन फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, फीमेल में या मदर के फेस में क्या होंगे, हमें डार्क पैचेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा ना, ये इस तरीके से ये डार्क पैचेस जो है मदर के फेस में देखने को मिलेंगे। इनको हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मदर में ये डार्क पैचेस उसके फेस में देखने को मिलते हैं, इन्हें हम कोलेज्मा बोलते हैं। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम इनको झाइयाँ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मदर के फेस में क्या होंगी, डार्क पैचेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती हैं, पेनलेस irregular irrhythmic uterine contraction during pregnancy, usually at 18 to 20 weeks। 18 to 20 वीक्स पे क्या होता है कि मदर में इरेगुलर इरिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो क्या है, रेगुलर नहीं है, रिदम में नहीं है, और वो क्या है, पेनलेस है। ठीक है, ऐसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का हम क्या बोलते हैं, ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो हमें कब देखने को मिलते हैं, 18 to 20 वीक्स में हम इनको फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अदर साइन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, फीटल हार्ट साउंड हेयर्ड एट 18 to 20 वीक विद द हेल्प ऑफ फीटोस्कोप। फीटोस्कोप की हेल्प से हम 18 से 20 हफ्ते में
फीटस की हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। अगर हमें 18 से 20 हफ्ते से पहले फीटल की हार्ट साउंड को सुनना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फीटोस्कोप से अगर आप फीटल की हार्ट साउंड को सुनते हैं तो वो आपको 18 to 20 वीक्स में ही सुनने को मिलेंगी। एंड सेकंड चीज़ ये कि फीटोस्कोप का अनदर नेम क्या है, फीटोस्कोप को हम पिनार्ड स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। फीटोस्कोप को हम अनदर नेम से जैसे कि पिनार्ड स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम वही कि 18 to 20 वीक्स में क्या कर सकते हैं, फीटल की हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। फीटोस्कोप या पिनार्ड स्टेथोस्कोप दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, 29 to 40 वीक्स की जो टाइम पीरियड होता है उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव साइन क्या क्या देखने को मिलते हैं। एमिनोरिया अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, अभी भी मदर में जो मेंस्ट्रुएशन है, जो पीरियड्स है वो अभी भी स्टॉप है, ओके। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन रीअपियर। जो मदर को बार बार यूरिन करने की अर्जेंसी या नीड होती है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में दोबारा से रीअपियर हो जाएगी। अभी तक क्या था, जो फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी थी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो सबसाइड हो गई थी, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में वो दोबारा से रीअपियर हो जाएगी, ठीक है। एंड मॉर्निंग सिकनेस सबसाइड, जो नोजिया वॉमिटिंग है हो रही थी मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो अब सबसाइड हो जाएगी। जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं थी तो अब वो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है लाइटनिंग एंड वेलकम साइन। लाइटनिंग एंड वेलकम साइन क्या होता है, हेड ऑफ फीटस इज डिसेंट इन पेल्विक कैविटी एंड फीमेल फील लाइट ऑन अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। जैसे ही फीटस का हेड पेल्विक कैविटी में डिसेंट होगा, मूव करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो फीमेल है वो अपने अपर एब्डोमेन में वो थोड़ा लाइट फील करेगी। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब फीटस ग्रो कर रहा होता है तो वो अपने फंडस वाले फीटस ग्रो होने की वजह से जो फंडस वाला एरिया है वो इनलार्ज हो जाता है। उसके इनलार्ज होने की वजह से क्या है, वो डायफ्राम लंग्स उनमें प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, मदर को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। मदर में क्या होती है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। जो ये प्रेशर सिम्टम्स हैं अब वो ये क्या हो जाएंगे, रिलीफ हो जाएंगी। जैसे ही फीटस का हेड पेल्विक कैविटी में डिसेंट होगा तो जो ये प्रेशर सिम्टम्स हैं वो रिलीफ हो जाएंगे और मदर जो है वो लाइट फील करेगी। इसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग एंड वेलकम साइन। नेक्स्ट है अदर। अदर में क्या होगी, फीटल मोमेंट मोर प्रोनाउंस्ड। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मदर अपने टर्म की ओर आएगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, फीटल की मूवमेंट जो होंगी वो और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाएंगी और ज़्यादा फीटल जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये था सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं या फिर क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ साइन थे जिन्हें हम देख करके बोल सकते हैं कि हाँ मदर जो है, मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी वीडियो। थैंक यू।